गुज़िश्ता लॉकडाउन में एक जानने वाले को मुलाजमत से निकाल दिया गया। हालात से तंग शख्स ने चंद मुखलिस दोस्तों से उधार लेकर फ्रेंच फ्राइज यानी आलू के चिप्स का ठेला लगाया। आज तकरीबन 18 माह बाद उसने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। वो कहने लगा, भाई आपने गाड़ी बेचनी हो या आपकी नज़र में कोई छोटी गाड़ी हो तो बताना, मैंने खरीदनी है। बीवी बच्चों के साथ बस में सफ़र करना बहुत मुश्किल लगता है। यकीनी तौर पर ये उसके कारोबार की ही बरकत हैं और इस्लाम में तो तिजारत को वैसे ही बरकत वाला काम कहा गया है। आज आप में से हर फर्द आगे बढ़ना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है, लेकिन याद रखें, किसी पैसे लेकर तकरीर करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर की बातों में आकर अपनी और अपने वालिदैन की तमाम जमा पूंजी ऐसे काम में न झोंक दीजिएगा जिसके बाद पछताना पड़े। अगर तो आपके पास बेपनाह पैसा है फिर तो जो चाहे करें, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से या गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो कारोबार ज़रूर करें, लेकिन उसका आगाज़ छोटे पैमाने से करें। अगर मुलाजमत कर रहे हैं तो उसे करते रहें, मुश्किलात बर्दाश्त करते रहें और पार्ट टाइम में कोई छोटा कारोबार शुरू करें। और जब कारोबारी हालत मुस्तहकम हो जाए फिर भले मुलाजमत छोड़कर कारोबार को आगे बढ़ाएं। हम अपनी वीडियोस जिनको उन्वान आगे बढ़ो नौजवान होगा में आपको कम सरमाए से शुरू होने वाले कारोबारों के बारे में बताएंगे। इसलिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आज हम आपको जिस कारोबार के बारे में बता रहे हैं वो है कॉटन कैंडी यानी मीठे लच्छे या आम जबान में गुड़िया के बालों का कारोबार। कॉटन कैंडी बच्चों की पसंदीदा सौगात है, लेकिन ज़रा गौर करें, क्या आपके इलाके में ब्रांडेड कॉटन कैंडी मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से वालिदैन बच्चों को ये खाने से रोकते हैं। अब इस पर काम करें। 10,000 की कॉटन कैंडी मशीन खरीदें, 3 से 4,000 के प्लास्टिक के रैपर बनवाएं जिन पे अपने ब्रांड का नाम लिखें और 5,000 की प्लास्टिक कवर जोड़ने वाली मशीन लें। कॉटन कैंडी बनाने का तरीका यूट्यूब से देखें और काम का आगाज़ कर दें। इंशाल्लाह जल्द आप भी गाड़ी खरीदने के काबिल हो जाएंगे।